नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। गोरखपुर में शंकराचार्य, इसके मायने क्या हैं? उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? शंकराचार्य क्या करने जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ की सबसे दुखती रग है, क्या उस पर हाथ रखने जा रहे हैं? सबसे दुखती रग क्या है आप सोचिए। उनकी सबसे दुखती रग ये है कि उनको जो एक इमेज उनकी बिल्डअप करने की कोशिश की गई थी कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो सनातन के सर्वोच्च शिखर शंकराचार्य से भिड़ गए। और ऐसा भिड़े कि वो बातें घर घर फैल गई कि योगी का व्यक्तिगत झगड़ा हो गया है शंकराचार्य से। और अब शंकराचार्य गोरखपुर जा रहे हैं। शंकराचार्य दबे नहीं है, शंकराचार्य डरे नहीं हैं, शंकराचार्य विचलित नहीं हुए। उनके ऊपर एक से बढ़कर एक गंभीर और ये भी समझ में आया कि तथ्यहीन, बेबुनियाद, घटियापन की पराकाष्ठा को पार करने वाले उनके समर्थकों ने कहा आरोप लगाए गए। मतलब कोई सोच नहीं सकता, इस कदर घटिया निकृष्ट आरोप लगाए गए। और जो आरोप लगाने वाला हिस्ट्री शीटर है उस पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। वो सब पर आरोप लगाता हुआ घूम रहा है। और ये आरोप लग रहे हैं कि उसके पीछे सिस्टम खड़ा है। शंकराचार्य से अगर आप लड़ रहे हैं तो किसके सहारे लड़ रहे हैं? आपने किसको माध्यम बनाया है? और ऐसा क्या अहंकार, ऐसा क्या अहम कि सनातन के सर्वोच्च शिखर से आप टकरा गए हैं? और वो भी लगातार मात खा रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए। सोर्सेज ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को संघ की ओर से भी मैसेज था कि ये बंद कीजिए, ये ठीक नहीं है। और आप बड़ी बात ये देखिए, दिल्ली ने भी कोई इंटरवीन नहीं किया, शंकराचार्य के खिलाफ एक बात नहीं कही। और अब शंकराचार्य क्या करने जा रहे हैं वो ध्यान दीजिए। गोरखपुर से करेंगे गोरक्षा यात्रा का शंखनाद। 21 दिन बाद लखनऊ में समापन। गोरक्षा यात्रा, धर्म युद्ध की यात्रा। गोरखपुर से शुरुआत क्यों कर रहे हैं शंकराचार्य? आप समझिए, अपने आप में बड़ी कहानी है। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो सबसे बड़ा दांव है, जिसके दम पर वो सत्ता में बैठे हुए हैं कि भगवा वस्त्र है और वो सन्यासी हैं, योगी हैं, जो लोग कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं। हालांकि शंकराचार्य नहीं मानते हैं कि वो योगी हैं। शंकराचार्य कहते हैं वो कौन सा योगी है जो माया के मोह में जकड़ा हुआ है? अरे आप योगी हैं तो पीठ पर बैठिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो भी तब जब आपकी राजनीति सर्वसमावेशी ना होकर के बल्कि आरोप पे जाति विशेष का आरोप चस्पा है। आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ध्वस्त होने की एक के बाद दूसरी खबरें आ रही हैं और आपके अंदर आपकी प्रजा उसको आप एक आंख से नहीं देख पा रहे हैं। बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता कराह रहे हैं, उनकी कराहें देश भर में गूंज रही हैं। कैसे आप सत्ता में बैठे हुए हो? क्यों बैठे हुए हो आप सत्ता में? शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं और वो जा रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर से शुरुआत कर रहे हैं। और गोरखपुर में उनके जाने का मतलब क्या है? उनका एकदम क्लियर मतलब है कि वो बताएंगे कि मैं तो उसी गोरखपुर में हूँ जहाँ योगी आदित्यनाथ की पीठ है। और आप बताइए कि ये सनातन के सर्वोच्च शिखर से टकरा रहे हैं, मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि मैं शंकराचार्य हूँ या नहीं। विधानसभा में जाकर के बोल रहे हैं मेरे ब्राह्मण भटकों को चोटी खींच खींच के मारा जा रहा है। आज तक उन पुलिस वालों पर एक्शन नहीं हुआ, उन पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। आप किसको अपना वोट देने जा रहे हैं? कौन है जिन्हें आप वोट देने जा रहे हैं? उनका क्या चरित्र है? क्या उन्होंने किया है सनातन के सर्वोच्च शिखर के साथ? ये सारा मैसेज गोरखपुर की जमीन से दिया जाएगा। इसलिए गोरखपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, शंकराचार्य इसके पहले क्या कह चुके हैं। शंकराचार्य जब उनसे सर्टिफिकेट मांगा गया तो उन्होंने कहा कि पिछले साल तो गोरखपुर गया था मैं, वहां पर मेरा स्वागत किया गया और मुझे शंकराचार्य कहा गया। 2 अप्रैल 2024 शंकराचार्य गोरखनाथ मंदिर गए। उनको यहाँ देख शंकराचार्य लिखा गया है, गोरखनाथ मंदिर का हैंडल है। उनको ये देखिए शंकराचार्य की तस्वीर है, वहाँ पर गए हुए हैं। ये वही है योगी आदित्यनाथ जिसके पीठाधीश्वर है, उसी पीठ में उनको शंकराचार्य कहा गया। इसके बाद भी योगी ने इसको एकदम दिल से लगा लिया और शंकराचार्य से भिड़ गए। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सनातन के जो मानने वाले अनुयायी हैं वो भीतर ही भीतर बहुत ही आहत बताए जा रहे हैं। योगी सरकार में भी जबरदस्त अंतर्विरोध है। खुद डिप्टी सीएम केशव मौर्य भगवान कह चुके हैं शंकराचार्य को। ब्रजेश पाठक ब्राह्मण भटकों का सम्मान कर चुके हैं। आप सोचिए गोरखपुर जाने पर क्या हो सकता है, जो आमतौर पे होता है। शंकराचार्य के अनुयायियों का, उनकी व्यवस्था देखने वाले का आरोप है कि रास्ते में बाधाएं खड़ी की जाती हैं, परमिशन कड़ी की जाती हैं, मुश्किल खड़ी की जाती है। आप अगर ये गोरखपुर में करेंगे तो मामला कितना आगे जाएगा, कहाँ तक जाएगा। हो सकता है
योगी आदित्यनाथ को अब समझ आ गई हो सकता है वो टच ना करें, हो सकता है वो दूरी बना ले, चूंकि हवन करते ही हाथ जल चुके हैं, बुरी तरह से हल्ला हो चुका है कि ये क्या किया है योगी ने। लेकिन शंकराचार्य नहीं रुकने वाले हैं, उनका एजेंडा एकदम क्लियर है कि गौ हत्या बंद करवाओ। और गौ हत्या की खबरें तो आ रही हैं, गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। बीजेपी के अपने विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि 50,000 गायें कटी जा रही हैं डेली। ये तो बयान ऑन रिकॉर्ड है, इस सरकार का बयान है, इस सरकार के भीतर का बयान है, इस सरकार के टेन्योर का बयान है, उनकी पार्टी के भीतर का बयान है। सरकार के भीतर के बयान का एकदम क्लियर मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के एक विधायक का बयान है और इसी सरकार के दायरे में ये सब हो रहा है। बयान का केंद्र ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के भीतर की गतिविधियों पर आश्रित ये बयान नंदकिशोर गुर्जर का पब्लिक डोमेन में बयान है। और योगी आदित्यनाथ इतना डिफेंसिव हो गए हैं कि वो बंगाल जाकर के अब गाय की बात करने लगे हैं, तमाम जगहों पर गाय की बात कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि मामला बढ़ रहा है। अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया है शंकराचार्य को। शंकराचार्य जब लखनऊ आए, अखिलेश यादव मिलने गए, गाय के लिए उन्होंने संकल्प दोहराया। ये सारी बातें अखिलेश यादव ने कही और इसीलिए ये मामला विकट होता जा रहा है। अभी देखिए, शंकराचार्य को धमकी भी मिल चुकी है, अतीक अहमद जैसा हाल करेंगे, जान से मारने की धमकी मिली है। ये सब चीजें हो रही हैं, इसके बाद भी शंकराचार्य अविचलित हैं, यानी कि जान से मारने की धमकी मिल रही है शंकराचार्य को। तमाम एक के बाद दूसरे मुकदमे, समर्थकों का आरोप, घटियापन की पराकाष्ठा को पार करके मुकदमे, उनके प्रोग्राम में बाधा, उनको तमाम तरह से अपमानित करने की कोशिशें, उनका चरित्र हनन करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना, विधानसभा में खड़े होकर शंकराचार्य पर सवाल उठाना, सब हो रहा है। मगर शंकराचार्य अविचलित हैं। वो पूरे मनोयोग से अपने संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह का वातावरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें शंकराचार्य की ये पूरी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण भी तो एक फैक्टर है। जो ब्राह्मणों के साथ हो रहा है इस दौर में, वो किसको नहीं पता है। खुद बीजेपी के ब्राह्मण विधायक लामबंद हो गए, उन्होंने बैठक करके मुद्दा उठा लिया ब्राह्मणों के साथ में क्या हो रहा है। ये आलम है, बीजेपी इस स्थिति में आ गई कि अपने ही विधायकों को बैठक करनी पड़ गई। खुद बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया, ब्राह्मण बटकों के साथ में जो अत्याचार हुआ है उसका मुद्दा उनको उठाना पड़ गया। परशुराम शोभा यात्रा में क्या हुआ, वो एक मुद्दा बना हुआ है। परशुराम जयंती पर छुट्टी क्यों रद्द की गई, वो एक मुद्दा बना हुआ है। तमाम मुद्दे अलग अलग जगहों पर हैं। यूजीसी भी अपने आप में एक मुद्दा बना हुआ है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसको एड्रेस करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया नहीं। उल्टा, चूंकि शंकराचार्य गोरखपुर जा रहे हैं तो गोरखपुर का भी एक चैप्टर खुल सकता है। गोरखपुर में शंकराचार्य के सीएम बनने, माफ कीजिएगा, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से पहले क्या होता था, वहां पर क्या ब्राह्मण बनाम ठाकुर के दो ध्रुव हुआ करते थे, क्या वहां पर मठ बनाम हाथा चलता था और योगी आदित्यनाथ किस तरफ थे, क्या वो इस लड़ाई में खुद एक मोर्चे पर थे। ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों को अगर वहां जाकर के शंकराचार्य स्वर दे देते हैं तो आप समझ लीजिए ये मामला और भी ज़्यादा विकट होगा। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट नहीं जीत सकते अगर उन्हें ब्राह्मणों का समर्थन ना मिले। ये अर्थमेटिक है। और ब्राह्मण सिर्फ एक दो सीट पर नहीं, पूरे यूपी में ब्राह्मण का वोट बैंक है और वो वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण हो गया है आज की तारीख में कि अगर वो सप्लीमेंट करेगा तो एक दो नहीं 100 से ऊपर सीटों पर असर पड़ जाएगा उसका।